सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोघ धारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार महापतित पावन अपने आश्रितों पर सहज कृपा करने वाले श्री वृंदावन धाम महामहिमा में श्री युगल सरकार, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर, इनके चरणों का आश्रय, इन्हीं की सतत स्मृति हमारे हृदय में जो संसार में महत्व बुद्धि है, सुख बुद्धि है, नित्यत्व बुद्धि है, वह ना जानने के कारण है, सत्य वस्तु को ना जानने के कारण है। संसार को ही नित्य मान लिया है, भोगों को ही सुख रूप मान लिया है। इसी कारण से इसमें सत्यत्व बुद्धि बढ़ती जा रही है। समझने पर भी हम नहीं इस बात को समझ पा रहे। महापुरुषों ने एक मत से सहज में इसकी निंदा करी है कि यदि आप परमार्थ वस्तु का लाभ लेना चाहते हैं तो हृदय से जो संसार का महत्व है, सुख बुद्धि है, भोगों में सत्यत्व बुद्धि है, ये नित्य है, इसको छोड़ना होगा। बिना इसको छोड़े परमार्थ की वस्तु का लाभ नहीं हो सकता। परमार्थ वस्तु परम सुख, नित्य सुख जो है
उसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। तब तक ईश्वर का महत्व या उसका अभाव हृदय में जागृत नहीं हो सकता जब तक हमारे हृदय में संसार में महत्व है, संसार का महत्व है। यदि सुलझ के सुने, तर्क वितर्क छोड़ के, अपनी ज्ञान बुद्धि को हटाकर हम किसी वस्तु को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम खाली हों। आप पहले से ही भरे हुए हैं तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास है ना, आप गुरु के चरणों में जाइए, उनसे ज्ञान की याचना करें, और आप पूर्ण ज्ञानी हैं पहले से, तो क्या लाभ होगा? गुरु कहेंगे तो तुम ही गुरु बने हुए हो, और तब तक अपने हृदय की बात आपको नहीं बता सकते जब तक आप पूर्ण आर्थ होकर उनके चरणों में नहीं जाओगे, नहीं होगे, तब तक आपको उस वस्तु का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए यदि इस परमार्थ वस्तु का लाभ लेना तो एकदम खाली हो जाओ, अपने प्रश्न अपने उत्तर बिल्कुल छोड़ गए। जो प्रभु सुना रहे हैं आप सुनते चले जाइए। आपको संशय का नाश नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने प्रश्नों के जो नाना प्रश्न है ना अंदर, उत्तर नहीं देना पड़ेगा। आपको अलग से कोई साधन करके सद्गुणों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये सत्संग अद्भुत है। ये सब कुछ बिना प्रयास के हृदय में आता चला जाए। सत्संग की अद्भुत महिमा। प्रभु जब हृदय में आ जाते हैं तो बाकी क्या रहा। हमें चाहिए कि बिल्कुल अपनी जो ज्ञान बुद्धि है उसको छोड़ दें। हो सकता है हम जैसे लड़खड़ाएं, क्योंकि इतनी हमें नहीं है कोई ज्ञान। गुरु जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से बैठे हैं तो आज नहीं तो कल समझा रहे हैं, समझा देंगे। संतों का संग है। पर जितना हो सके एक बात भी यदि जीवन में पकड़ ली जाए तो निश्चित महामंगल स्वरूप हो जाती है। मीरा जी से श्री भोजराज जी प्रश्न कर रहे हैं कि मेरे हृदय में इस वस्तु का लाभ कैसे होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यही बात कह रही हैं श्री मीरा जी भोजराज जी से कि हृदय में संसार का महत्व है, इसलिए प्रभु की ओर चलने पर भी उसका आनंद आपको नहीं मिल पाता। हो सकता है बाहर से नाम जप भी करें, सब कर रहे हैं, पर वर्तमान की मूल बात यहाँ वर्तमान की है। वह नित्य है। उसका ऐसा नहीं कि एक नाम किया तो उसका कोई लाभ नहीं, निश्चित लाभ है। उसका लाभ त्रिलोक में कोई नहीं दे सकता, पर बात है वर्तमान में हमें उसकी प्राप्ति करनी, वर्तमान में उसका अनुभव हो। जब तक हृदय में संसार का महत्व है तब तक प्रभु की ओर से हमारी वृत्ति मुड़ी रहेगी। उनकी वो परम सुख स्वरूप है, उनके चरण कमल। ये बात हम नहीं समझ सकते जब तक सुख बुद्धि संसार में है, शरीर में है, भोगों में है, स्त्री में है, धन में है, तब तक ये बात नहीं आ सकती। और ऐसा ही होता है। बहुत समय तक साधन करते हुए भी, भजन करते हुए भी हमारे हृदय में जो बात नहीं आती, उसका कारण केवल इतना कि सुख बुद्धि संसार में है। अंदर रहता है कि सुख है संसार में, ये निश्चित बना रहता है। इसी प्रसंग में जो हमारे हृदय में सत्यत्व बुद्धि है ना, श्री महाप्रभु श्री चैतन्य देव के समीप सनातन जी पधारे, सनातन गोस्वामी जी, और अपनी प्रश्नों को उनके चरणों में रखा। कहा, प्रभु अहेतु की कृपा हुई। हमारे जो अंदर प्रश्न है ना कि सुख है संसार में, उसकी अनित्यता का वर्णन सुनना चाहिए, बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। मैं साधन विहीन, श्री सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु चैतन्य देव से कह रहे हैं, परमार्थ पथ से अनभिज्ञ और संसारी विषय लोगों का संसर्ग करने वाला, परमार्थ संबंधी प्रश्न करना भी नहीं जानता। यह है सच्ची जिज्ञासा, आर्तता, जानने की इच्छा। वहां अपना कोई प्रस्ताव नहीं रख रहे कि मैं अमुक हूं। और कौन है? सर्वशास्त्र विशारद हैं श्री सनातन गोस्वामी जी। अपने इनके पिताजी बहुत अद्भुत उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार से,
और बचपन में ही सारे शास्त्रों का इनको दोनों भाइयों को पठन पाठन कराया। बाद में ये एक म्लेच्छ राजा के यहाँ उनके मंत्री रहे। जब प्रभु की कृपा हुई महाप्रभु चैतन्य देव की, तो उनके संग से हृदय में वैराग्य जगा और निकल पड़े वहाँ से। श्री काशी में भगवान विश्वेश्वर शिव की नगरी है, वहाँ चैतन्य देव महाप्रभु रुके हुए हैं। उनके चरणों में जाकर श्री सनातन गोस्वामी जी अपनी बात रख रहे हैं कि ये है क्या, मैं जानना चाहता हूँ। सुख बुद्धि क्यों है? जब संसार सुना है अनित्य है, सत्य नहीं है, फिर हमारा खिंचाव क्यों हो रहा है? क्यों हमारे हृदय से ये बात नहीं हट रही? वही आगे कह रहे हैं, ये आगे प्रश्न आएगा। वह कह रहे हैं परमार्थ संबंधी प्रश्न करना भी नहीं जानता। अतः जिस प्रकार आपने ही दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर एक एक शब्द सुने, महापुरुषों के हैं, क्या हृदय की दशा है। हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया, उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपन को भी मिटाकर मनुष्यता प्रदान करें, अपने चरणों की रति प्रदान करें। हमारे योग्य जो शिक्षा उचित हो, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये नहीं आपको जो उचित लगे मेरे लिए वही मुझे आप कर दीजिए। पूर्ण शरणागति है प्रभु। मैं जितना पूछूंगा, जितना जानूंगा, अल्पमति, अपनी बुद्धि के अनुसार। आप अपने हिसाब से बताएं तो ठीक रहेगा। श्री अर्जुन जी जब तक प्रश्न उत्तर करते रहे तो प्रभु ने हृदय की बात नहीं कही, उनके प्रश्न का उत्तर देते रहे। जो प्रश्न किया भगवत गीता में है ना। पर जहां हार के कहा कि आपके मत से क्या ठीक है, आप अपने हिसाब से बता दीजिए, आपको जो उचित लगे, तब प्रभु ने अपने हृदय की बात रखी कि मेरा मत ये है, मेरी बात ये है। कह रहे हैं जो आपको अच्छा लगे, जो शिक्षा आपको उचित लगे वह मुझे दीजिए। हम कौन हैं ये प्रश्न करें, हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान का क्या स्वरूप है, आदि सभी बातों का मुझे संक्षेप में अथवा विस्तार से आप कृपा करके समझा दीजिए। श्री सनातन जी की जब प्रार्थना सुनी तो महाप्रभु चैतन्य देव बहुत प्रसन्न हुए और बता रहे हैं कि तुम पर भगवत कृपा अद्भुत है, तुम्हें शंका हो ही नहीं सकती। ये जो हृदय में तुम्हारे बात आई है तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की शंका नहीं है। तुम जानते हुए भी लोक कल्याण के निमित्त ये प्रश्न कर रहे हो, सबको सुख पहुंचे। अतः साधु पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि यह स्वभाव ही होता है लोक कल्याण करना। उनकी सभी चेष्टाएं जगत हित के निमित्त होती हैं। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो प्रश्न कर रहे हैं, पहला प्रश्न किया कि प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि जीवों में यह विभिन्नता प्रतीत होती है वह क्या है। सनातन शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध ये 4 प्रकार के जीव बताए गए हैं। सनक सनंदन आदि ये सब मुक्त महापुरुष हैं। इन्हें संसार में रहते हुए भी संसार बंधन कभी व्याप्त नहीं होता, निरंतर प्रभु के स्मरण में मुक्त मत रहते हैं। ये अहरनिश श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं। इन्हें संसार का बंधन नहीं बांध सकता। मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तऋषि आदि ये सभी नित्य हैं, ये नित्य जीव हैं। सृष्टि के निमित्त ये सदा क्रियाशील बने रहते हैं। निरंतर जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता है ये पधारते हैं हर बार। आगे है वर्णन इसमें। जो इस अनित्य संसार के नश्वर
और क्षणभंगुर भोगों को छोड़कर प्रभुपाद पद्मों का आश्रय ग्रहण कर उनकी प्राप्ति करना चाहता है, उन्हें पा लेना चाहता है, वह मुमुक्षु जीव है। पहला मुक्त जीव, नित्य जीव और मुमुक्षु। अब तीसरे चौथे बता रहे हैं, ये जो मुमुक्षु जन है प्रायः सभी परमार्थ पथ के पथिकों की गणना हो सकती है। इनमें इनकी परमार्थ पथ के जो पथिक है उनमें गणना होती है। अब जो इनके अतिरिक्त हैं, जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं, योनियों में भटकते रहते हैं, इस 84 लाख के बंधन में, इस चक्र में घूमते रहते हैं, जिन्हें कर्तव्य अकर्तव्य क्या है इसका विवेक नहीं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। केवल स्वभाव बस बरतना, मनमानी आचरणों में रत रहना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना। विषयों में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष, पशु, पक्षी आदि सभी जीव इसी श्रेणी में आते हैं। बहुत सुलझ के, बहुत सुंदर है जो अंदर है ना महत्व बुद्धि। संसार नित्य है, संसार सुख में है। हमें एक घर मिला, कुटिया मिली, गाड़ी मिली, थोड़ी सी जमीन मिली, तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा धनी कुछ नहीं, कोई नहीं। दूसरे को हम समझते नहीं। वे कह रहे हैं इनकी दशा क्या है, ये बिल्कुल अज्ञानी पुरुष हैं। इनकी समता कहाँ है, पशु पक्षी आदि जीवों में आती है। ये साधन भजन नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माता के उदर में जाकर नाना प्रकार के दुखों को सहते हैं, नरक में जाके यंत्रणा सहते हैं। इन्हीं का वर्णन आता है। यही शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई। भगवत पाद पद्मों से पृथक जो प्रभु के चरण कमलों से दूर हैं, वह इन्हीं योनियों में भटकते रहते हैं। अंदर है ना कि हम भजन क्यों करें, हमने पाप थोड़ी किए, प्रभु का आश्रय क्यों ग्रहण करें, हम कोई गलत कार्य थोड़ी कर रहे हैं। तो देख लो, वह कह रहे हैं जो प्रभु के चरणों से विमुख है, निश्चित उसे दुर्गति प्राप्त होगी, इस योनियों में भटकता रहेगा। इन 84 लाख योनियों में, नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है जो प्रभु के चरणों से विमुख है। चिरकाल से भगवत विच्छेद होने के कारण इसकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है। यह मायापति को भूलकर माया के बंधन में पड़ गया है। अनंत काल से भटकता हुआ जीव भूल गया भगवान को, अपने को, और माया के बंधन में पड़ के बस माया को सत्य मान लिया, उसी को नित्य मान लिया। इसी कारण से हमारे हृदय में संसार की महत्व बुद्धि बैठी हुई है। गुरुजन समझाते हैं तब भी नहीं समझ में आती। वह बार बार सिखा रहे, समझ जाओ, सुलझ जाओ, ये सत्य नहीं है, चल पड़ो। तर्क हमारे हृदय में होता है कि अगर ऐसा है फिर अनुभव हमें क्यों नहीं हो रहा, या हमें अनुभव क्यों हो रहा है कि सुख है। उनकी बात मान लो तो निकल जाओगे। पहला कार्य, कई बार ये बात आती है, पहला कार्य मस्तक झुकाइए, दौड़ चलिए यहाँ से। आप देख लोगे कि हाथ में जैसे आंवला रखे हुए चारों ओर देख सकते हैं ना, आंवला हाथ में रखा हो तो चारों ओर उसके देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देख लोगे सृष्टि की क्या दशा है। एक बार इससे निकल जाइए, सारी सामर्थ्य आपके हृदय में है, वह जागृत हो जाएगी। बस उनकी बात मार के निकल चलो, नहीं तो माया के चक्र में पड़ के प्रभु के चरणों का विस्मरण करके उनके आश्रय को छोड़कर इन्हीं योनियों में भटकते रहते हैं। ये देवी माया भगवान की नाना योनियों में जीव को भटकाती रहती है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु इस माया से छुटकारा कैसे हो सकता है? यही ये सब माया के अंतर्गत है। ये जितना ही वर्णन है ना, महत्व बुद्धि हो गई है ना, इसी के अंतर्गत माया का प्रभाव है। उसको एक शब्द में कहा जाए, इसी का विस्तार है।
इसको एक शब्द में कि माया का भी हृदय पे अधिकार बना हुआ है आपके, इससे छुटकारा कैसे वे कह रहे हैं, इस बंधन से निकला कैसे जाए। जब जीव, वो सनातन जी कह रहे हैं, जब जीव माया के अधीन होकर घूमता है तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं दिखता, समझ ही नहीं आता क्या कर सकते हैं। श्री महाप्रभु उनका उत्तर दे रहे, उपाय है और एक ही उपाय बस, दूसरा नहीं। जो माया को छोड़कर मायापति की शरण में चला जाए उसकी माया छूट जाती। माया मेताम तरंति ते मामे ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। बस एक ही यह बात है, इस माया से निकलने का प्रभु के चरणों का आश्रय। वही महाप्रभु कह रहे हैं एक उपाय है, यदि आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो केवल प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाइए। बस एक बार आश्रय लो जाकर, अद्भुत महिमाएं। जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो गए उनकी तो कहना क्या। एक बार आके बस इतना कह दिया, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो, खत्म, आपका माया बंधन खत्म हो गया। ये कोई ऐसे वार्ता नहीं है कि मनमानी बात करें, महापुरुषों के द्वारा है। श्री रामसुखदास जी महाराज बहुत समय तक गीता जी पर टीका करे, कैसे जीव का मंगल हो। रात्रि में 12 बजे उठकर बस उसका चिंतन मनन, और उसी को फिर साधक संजीवनी करके उसका बहुत विस्तार से इतनी मोटी भगवत गीता जी का वर्णन किया है। जब देखा कि इससे भी ऐसा लाभ नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए जिससे बिना प्रयास के ये जीव निकल जाए इस प्रपंच से। तो बहुत सोच करने पे महापुरुष और प्रभु दो नहीं रहते, एक ही हो जाते। जब भगवान पर अपनी करुणा समेटी नहीं जाती, बहुत अद्भुत बात है, जब उन पे अपनी कृपा को संभाला नहीं जाता तो संत का रूप धारण कर लेते। अब जगत के मंगल के लिए कैसे भी जीव का मंगल हो तो धारण हुई हृदय में क्या करना चाहिए। तो सार की बात निकाली, हे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो, मैं आपको भूलूं ना। बस सब साधन की सार बात निकाल दी। तुमसे भजन बनता है, अच्छी बात, नहीं बनता, अच्छी बात। हर समय बस इस बात को अंदर करते रहो, हे हरि जैसो तैसो मैं तिहारो, प्रभु मैं आपका हूं, जैसा भी हूं आपको आप देख लो। हर परिस्थिति में, हर विषम परिस्थिति में, अनुकूल स्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में आप इस मंत्र को धारण कर लें, श्री रामसुखदास जी महाराज कह रहे हैं। और देखो जीवन का कैसे आपका पलड़ा बदल जाता है, आपको प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अद्भुत महिमा वर्णन, प्रभु के हो गए ना, हैं प्रभु के, सच्ची बात है, प्रभु के हैं हम, बस स्वीकार कर लेना है। इससे सरल कुछ नहीं, वास्तविक। आप देखो हृदय में करके इस बात को, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आपका जीवन कैसे बदलता चला जाता है। जो बात आपसे छूटती नहीं कैसे हटती चली जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में ये बात, एक बात मानस पे जैसी भी भावना बने। राधा वल्लभ जी देखें, गुरु जी देखें, संतों को देखा है, भगवत स्वरूप हैं, सब भगवान के स्वरूप हैं। उनको देख के एक बार बस प्रभु मैं आपका हूँ, आप जैसा भी आपका हूँ आप देख लीजिए, वो देख लेंगे। ऐसा देख लेंगे बस आप भी समझ नहीं पाओगे कैसे मेरे जीवन का परिवर्तन हो रहा है। एक ही उपाय है बस, जो माया को छोड़कर मायापति के चरणों का आश्रय ले लेता है उसे माया छू नहीं सकती, वह इस माया से पार हो जाता है। फिर प्रश्न किया कि प्रभु मैं यही तो पूछ रहा हूं, मायापति के चरणों का आश्रय कैसे लिया जाए, उनकी शरण में कैसे जाया जाए। भाई महाप्रभु कह रहे आपको हृदय की बात कहें, बस इसमें तो कृपा ही मुख्य है। ये भगवान है, वह कह रहे हैं केवल कृपा ही मुख्य है, अपना साधन नहीं। पहली शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, और तीसरी है परमात्मा कृपा। बस उनकी प्राप्ति का
ये बात हृदय में आ जाए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेने की बात आ जाए ना, तो शास्त्र की कृपा, जहां से भी अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं किन्हीं महापुरुषों की कृपा से कान में है वाणी जा रही है। आश्रित हो गए तो गुरुदेव की कृपा भरी दृष्टि घसीट रही है इस माया प्रपंच से, और आगे जाके अनुभव हो जाता है कि मेरे प्रभु ही सास के रूप में आकर मुझे निकाला, गुरुदेव के रूप में आकर निकाला, वही परमात्मा, इन्हीं की तो नित्य कृपा है। ये तीन ही मुख्य कृपा है। इन तीनों में से किसी की भी कृपा होने से मनुष्य के संसारी बंधन ढीले हो सकते हैं, वह प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है। सनातन जी ने फिर प्रश्न किया, यह जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों नाना योनियों में भटकता रहता है? पृथ्वी तो दुखों से ही भरी हुई है, दुख ही दुख है यहां। स्वर्ग आदि लोकों में तो मानते हैं सुख भी है, होगा, लेकिन वहां भी जीव को शांति नहीं। ऐसा सुनने में आता है ना, स्वर्ग सुख स्वरूप है, बहुत सुख है वहां, लेकिन वर्णन आता है कि वहां भी जीवों को शांति नहीं। जो लोग जाते हैं वहां जलते रहते हैं, अपने से श्रेष्ठ विमान को देखकर, वहां के ऐश्वर्य को देखकर वो जलते हैं। इसका अंतिम शांति कहां जाकर होती है? सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्म पर्यंत सभी जीव माया के गुणों से आबद्ध हैं। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं है। हम पृथ्वी के सुख में ही अभी विचर रहे हैं, पृथ्वी के भी सुख नहीं, केवल इसके सुख के लिए दौड़ रहे हैं। यहां ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के सुख की बात हो रही है। अभी हम सृष्टि का भी पूर्ण विस्तार नहीं जानते। ये जो जगत दिख रहा है ना सामने, पृथ्वी का, इसी को नहीं जान पा रहे अभी। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं। परम शांति तो प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचने पर ही होती है। कुछ भी कर लो, प्रभु के चरण कमलों को छोड़कर उनका भजन किए बिना आप शांत नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं। वे तो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख? चराचर जगत के ईश्वर हैं। थोड़ी बारी जमीन या एक दो देश के राजा नहीं, चराचर जगत, ये जितना भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है उसके ईश्वर हैं ब्रह्मा जी। उनके लिए क्या दुख है? वेद स्तुति करते हैं, ये तो संपूर्ण जगत उन्हीं का उत्पन्न किया हुआ है, उनको क्या दुख? हंस गए ये बात सुनकर महाप्रभु चैतन्य देव। ईश्वर तो वे हैं ही, लेकिन सच्चे ईश्वर तो भगवान श्री कृष्ण हैं। और वास्तविक बात कहें तो ईश्वर केवल एक ही है, श्री कृष्ण, दूसरा कोई नहीं। ना जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। चींटा चींटी ऐसे, मच्छर मच्छियां मरते रहते हैं, ऐसे है दशा। कितने ब्रह्मा, असंख्य ब्रह्मा की बात चल रही। अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विस्तार भी है कि क्या है एक ब्रह्मा जी, ये लोग फिर चतुर्युगी पूरा विस्तार से बन क्या है, बोले ऐसे असंख्य ब्रह्मा प्रतिक्षण उत्पन्न होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। आश्चर्य हुआ सनातन जी को और ऐसे नेत्र खुल गए। कहा प्रभु यह आपने कैसी बात कही? संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं, ब्रह्मा असंख्यों हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ऐसा भी है? कृपा करो इसे समझाने की चेष्टा कर, मैं समझ सकूं। मेरी बुद्धि में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं समझ सकूं इस बात को। आप कृपा करो, मैं जो संकेत से आप कह रहे हैं मैं समझ सकूं। आप कृपा करो जो मैं समझ जाऊं। बहुत प्रसन्न हुए जब आर्त देखते हैं ना कि ये हाँ जानने योग्य है, ये जानना चाहता है,
तो कभी गुरुजन अपने हृदय की बात नहीं छुपाते, जहां देखते हैं कि ये बात को काट रहा है तो छुपती चली जाती है। हाँ, जब आएगी ना कि मैं कुछ योग्य नहीं, कुछ नहीं कर सकता, तब बता, तब आओ, लौट के वहीं आओगे। अच्छा, तुम यूं समझो, जिस काशीपुरी में तुम बैठे हो ऐसी पुण्य और पाप नासिनी 7 पुरी हैं इस भारतवर्ष में, और लाखों नगर हैं। अब यहां से वर्णन कर रहे हैं कि एक ब्रह्मा, जो आप असंख्य ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्मा, तो अब इसको विस्तार से समझा रहे हैं कि काशीपुरी में बैठे हो ऐसी पाप नासिनी 7 पुरियां हैं और लाखों नगर हैं, ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला यह जम्बू द्वीप है एक। बार बार ये बात कहने की इच्छा हो रही है कि जो हम थोड़ी सी जगह में या थोड़ी सी अपनी अनुकूलता के लिए कितनी दुर्लभ वस्तु को छोड़ रहे हैं। यदि ये बात कृपा करके प्रभु समझा दें जैसे सुना रहे हैं, तो बड़ी महिमा की बात है। हृदय से महत्व खत्म हो जाए संसार का। गूलर होता है, गूलर का पेड़, उसके अंदर देखें ऐसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ऐसी दशा है। कहीं अपना अस्तित्व नहीं है, कहीं। प्रभु के चरणों को छोड़कर यदि आप हम ताव दें, हम कुछ हैं, कुछ नहीं है। इन बड़े बड़े महाभागवतों के सामने ऐसे कीड़े मकोड़े की भी गणना नहीं है। वे कह रहे हैं ऐसे भरत, इसको जम्बूद्वीप कहते हैं एक। ऐसे ऐसे 9 खंडों वाला यह जम्बूद्वीप है। उन खंडों के नाम हैं भारतवर्ष, किन्नर वर्ष, हरिवर्ष, कुरुवर्ष, हिरण्यवर्ष, हिरण्यमय वर्ष, रम्यक वर्ष, इलाव्रत वर्ष और भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष। ऐसे 9 खंडों वाला ये एक द्वीप है। इसे जम्बूद्वीप कहते हैं। जम्बूद्वीप से दुगना प्लक्षद्वीप। अभी भारतवर्ष की पूर्ण खोज नहीं है, एक द्वीप की, ऐसे 9 द्वीप हैं। प्लक्षद्वीप इससे दुगना है जम्बूद्वीप से। उससे दुगना है सालमली द्वीप, उससे दुगना है कुश द्वीप, और कुश द्वीप से दुगना है क्रौंच द्वीप, क्रौंच द्वीप। क्रौंच द्वीप से दुगना साग द्वीप, हाँ, और साग द्वीप से दुगना पुष्कर द्वीप। इस प्रकार ये पृथ्वी सप्तद्वीपमयी है। सप्तद्वीप और 7 समुद्रमयी पृथ्वी है। हर द्वीप के आगे एक समुद्र है। आगे विस्तार से वर्णन है, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।